हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो जापान अपने लोगों से बोल रहा है कि प्लीज और ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करो। इफ यू डोंट कंज्यूम अल्कोहल देन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। तो जापान ऐसा क्यों कर रहा है और इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं लोगों पे और उनकी इकोनॉमी पर, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली जापान ने एक नेशन वाइड कॉम्पिटिशन को रन करा है जो कि एनकरेज करेगा यंग पीपल को और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने में। इस कैंपेन का नाम रखा जा रहा है साके विवा। इसमें जो 20 to 39 ईयर के लोग रहेंगे दे विल कम अप विद बिजनेस प्लान्स एंड आइडियाज़ जो पॉपुलैरिटी ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसको रीस्टोर करे और उसको बढ़ावा भी दे। रीस्टोर यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है बिकॉज जो जापान में अल्कोहलिक कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा घट गया है आफ्टर पेंडेमिक। अभी अगर अल्कोहल रेवेन्यू की बात करें, अल्कोहल सेल एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है किसी भी स्टेट या कंट्री में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वैट था अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर वो 938.28 करोड़ था इन 2019 to 2020, जबकि ये बढ़कर 1183.58 करोड़ हो गया था 2020-2021 में। ये नियरली 26.14% का इंक्रीज़ है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इसी रेवेन्यू की बात करी जाए 2018 और 19 में ये सिर्फ 632.27 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं जो अल्कोहलिक कंजप्शन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ रेवेन्यू भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें स्टेट वाइज कि स्टेट वाइज कितना रेवेन्यू आया है अल्कोहल सेल करने में, तो आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31,517.4 करोड़। बाकी आप इस टेबल में देख ही सकते हैं किस स्टेट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और सभी स्टेट्स का मिला के बैठता है 1,75,501.4 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम अल्कोहल प्रोहिबिशन की बात करें तो इंडिया में 4 स्टेट्स ने बैन कर रखा है अल्कोहल सेल: बिहार, गुजरात, मिजोरम एंड नागालैंड। इस टेबल को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अल्कोहल पे बैन लगाना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो जाता है किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है अल्कोहल सेल। तो कोई भी स्टेट अगर ये डिसीजन लेती है कि दे आर गोना बैन सेल ऑफ अल्कोहल तो बहुत फ़र्क पड़ता है उनकी इकोनॉमी पे। इतना बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता, अचानक से सेल बंद करा दी जाती है तो ऑब्वियसली अफेक्ट तो करती है इकोनॉमी एक तरीके से। आपको याद भी होगा जब कोरोना वायरस में सारे जो सेल ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स थी वो बंद थी क्योंकि जो शॉप्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं वो सब बंद थी, लेकिन इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आया था कि सरकार ने पेंडेमिक के बीच ही जो शॉप्स थी वो ओपन करा के और अल्कोहल बेचनी शुरू कर दी थी। तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स का सेल और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है। अब क्यों, अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो इन 4 स्टेट्स ने क्यों बैन करा? सबसे पहले तो जो महात्मा गांधी, जो हमारे फादर ऑफ नेशन बोले जाते हैं, वो अल्कोहलिक बैन को एडवोकेट करते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अल्कोहल पर बैन लग जाए ऑल ओवर इंडिया। तो ये सपना बेसिकली उनका पूरा नहीं हो पाया है, बट लेट्स सी होगा कि नहीं इन फ्यूचर में। 4 स्टेट्स ने तो कम्प्लीटली बैन कर रखा है, आगे देखते हैं अगर ये मेजर स्टेप कोई स्टेट लेती है कि नहीं। दूसरा रीज़न ये है कि जो बैन ऑन अल्कोहल कंजप्शन होता है उससे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा आप अपने नेबरहुड में झांक के देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस घर में कोई भी पीता है उसमें थोड़ा सा वायलेंस रहती है अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा। ये भी एक मेन रीज़न है अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बैन करने का। अब अगर आप देखें, गांधी जी ने ये कोट दिया था, स्नेक कैन ओनली डिस्ट्रॉय द बॉडी बट द कर्स ऑफ ड्रिंक करप्ट्स द सोल विद इन। मतलब जो स्नेक होता है वो तो सिर्फ बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन जो कर्स ऑफ ड्रिंक होता है ना, ये एक श्राप की तरह लिया था बेसिकली उन्होंने, ये आपकी सोल को ही करप्ट कर देता है। और आप ऐसे आपको बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे जो अगेंस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स है जो गांधी जी ने दिए थे। अब अगर मैं जापान की बात करूँ, जो कि कंट्री ये
सरप्राइजिंग और शॉकिंग सा काम कर रही है कि अपने ही यंग पीपल को वो अर्ज कर रही है कि भाई प्लीज़ पियो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में 2020 में उनके यहाँ जो अल्कोहलिक कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा घट गया है। तो 1995 से अगर हम कंपेयर करें तो तब एवरेज 100 लीटर्स पर अडल्ट बेची जाती थी, लेकिन अभी सिर्फ 75 लीटर्स पर अडल्ट हो गई है। तो इससे चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अर्ज कर रही है कि प्लीज़ कंज्यूम करो और जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। जो जापान में रेवेन्यू आता है अल्कोहल टैक्स से, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। अगर हम जापान टाइम्स न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो जो रेवेन्यू था 1980 में वो 5% था ऑफ टोटल रेवेन्यू, जो कि अल्कोहल से जनरेट हो रहा था, लेकिन 2020 में वो सिर्फ 1.7% रह गया है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। बीच में पहले 3% हुआ था और अब 1.7%, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। तो जापानीज़ गवर्नमेंट सोच रही है कि कम से कम हम 5% तो लेके जाएं इसको ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो कि अल्कोहल से जनरेट होगा। अब अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी जाए जो जापान फेस कर सकता है आफ्टर टेकिंग दिस डिसीजन, आपको पता ही होगा जो सुसाइडल रेट है जापान में वो बहुत ज़्यादा है। कोरोना टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी कि जितने लोग पूरी साल में कोरोना से नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग जापान में सुसाइड से मरे हैं एक महीने के अंदर सिर्फ। तो ये इतनी शॉकिंग न्यूज़, इतना शॉकिंग डेटा है कि इसको बिलीव भी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इट इज़ ट्रू। वहाँ का जो सुसाइडल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अभी क्या होगा, ये अल्कोहल ड्रिंक्स को और ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं, तो इससे सुसाइडल केसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और दूसरा, जो अल्कोहल कंजप्शन का इंक्रीज होगा ना, उससे जो भी वायलेंस है वो ज़्यादा बढ़ेगी। जो मैंने पहले भी डिस्कस करा, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये सोशली मोरली अनएक्सेप्टेबल है इस तरीके से अपनी यंग पॉपुलेशन को एक गड्ढे की तरफ बेसिकली पुश करना। दूसरा, जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी ऑफ जापान है, अभी क्या लग रहा है जापानीज़ गवर्नमेंट को कि उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी और इन टर्न वो अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि चाइना जो है वो भी थ्रेट क्रिएट करता है जापान के लिए, और जापान हमेशा के लिए तो यूएस पे नहीं डिपेंडेंट रह सकता। तो जापानीज़ गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर उनकी इकोनॉमी अच्छे से इंक्रीज़ होती है और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है अल्कोहल से, तो वो अपनी डिफेंस सिक्योरिटी में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ताकि उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल जो वेपन्स हैं वो ज़्यादा हो और उनकी आर्मी भी बेसिकली स्ट्रोंग बने किसी भी वॉर को झेलने के लिए। बट अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो यूथ को आप पुश कर रहे हो और वही यूथ जाता है फिर आपकी आर्मी में, ये मेरा टेक है। तो इन टर्न आप अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को खुद ही हार्म कर रहे हो अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो। मैं आप लोगों का टेक जानना चाहूँगी इस इश्यू पर क्या है। क्या आपको सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, इससे डिफेंस सिक्योरिटी इंक्रीज होगी, या फिर आप भी यही सोचते हैं कि लॉन्ग रन में नहीं ठीक है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा? आपके व्यूज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, and I would love to read those out. And yeah, this was the news for you guys. I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.